सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ पी एंड फैक्टोरियल। जैसे कि मैं यहाँ पर फैक्टोरियल लेता हूँ 10 का फैक्टोरियल लेता हूँ, तो इसको अगर मैं खोलता हूँ तो मेरे पास आएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसका मतलब बताऊंगा मैं क्या है इसका, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले देखना चाहता हूँ कि ये आपके पास जो फैक्टोरियल 10 है ये कितने प्राइम फैक्टर से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 और 2 छुपा हुआ है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर छुपा हुआ है, यहाँ पर 2 का क्यूब छुपा हुआ है, ये 7 का 7, और ये आपके पास 2 का 3, ये 5 का 5, ये 2 का स्क्वायर, और ये 3, और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि फैक्टोरियल 10 आपके पास बना हुआ है 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, 2 की पावर 8 से। और आपके पास 3 कितना है, 2, 3, 4, ठीक है। तो आपके पास 3 की पावर 4 इंटू ऐसे ही 5 का स्क्वायर है, और एक 7 भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ों से आपके पास ये बना हुआ है, फैक्टोरियल 10 आपके पास इन चीज़ों से बना हुआ है। अगर आपको मैं यूँ पूछूं कि यहाँ पर फैक्टोरियल 10 में 2 की घात क्या है, 2 की पावर क्या है, तो वही तो पूछ रहा है एक्सपोनेंट ऑफ पी इन एन फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर पूछूं तो आप कहेंगे यहाँ पर 8 है, क्योंकि अभी आपने निकाल लिया। पर ये तो आपके पास क्या था, फैक्टोरियल 10 छोटा था, तो आपने ये ऐसे करके देख लिया, पर इतना समय नहीं होगा हमारे पास पेपर में, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ पी ऑफ एन फैक्टोरियल, एन बाई पी। देखिए जो ये मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है। इसको मैं यूज़ करना है बताऊँगा आपको मैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ कैसा करना है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एन बाई पी स्क्वेयर। इसका डेरिवेशन पार्ट पर जाएंगे हम, ठीक है, पी क्यू एंड सो ऑन, ठीक है। ये बताऊँगा ये कब बंद करना है आपने, ये ठीक है, ये कब तक खोलना है आपने, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसी को लेते हैं, ठीक है, हम निकालते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। अब हम जानते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल हमारे पास 8 होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूले से आपके पास क्या आएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन एन फैक्टोरियल, तो 10/2 ऐसे लिखा जाएगा, 10/2 का स्क्वायर प्लस 10/2 का क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट मैं 2 की पावर 4 लिखूंगा, क्योंकि 2 की पावर 4 आपके पास कैसे ला जाएगी, 16 चला जाएगी, वो 10 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो यहीं पर ये टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 5 10, ठीक है, तो ये 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 10/4, ठीक है, 10/4 तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, जो ये ब्रैकेट है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब है, कहते हैं जब इसके अंदर कोई वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, या तो वो इस x से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कितनी आ रही है वैल्यू, यहाँ पर आपके पास आ रही है 10/4 है ना, ये 10/4 है, तो आपके पास ये 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो उससे लेस आपके पास कितना हो जाएगा ये, जैसे 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी है, ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, 10/8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, 1 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपके पास ये तो 5 का 5 ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास या तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी या इससे कम आएगी, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये 2 और ये 1, ठीक है। तो 8 आ गया, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करना आसान है, क्योंकि अभी तो हमारे पास 10 फैक्टोरियल था, क्या बता गया कि 20 फैक्टोरियल आ जाए, तो वो थोड़ा सा आपके पास ऐसे करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका अपनाइए आप, ओके। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो पूछेगा इफ़, अगर 10 फैक्टोरियल को 8 के डिवाइड करता है, ठीक है, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी। अगर 10 फैक्टोरियल को 8 के डिवाइड करता है तो के की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब 10 फैक्टोरियल को अगर 8 के डिवाइड करता है, तो आप इसके अंदर कैसे खोलेंगे इसे, 10 फैक्टोरियल को आप जस्ट लिख लीजिए 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, ठीक है। ये जैसे इस तरीके से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे पहले किया था अपनों ने, इसके अंदर 8 की पावर के, मतलब कि इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 3 के, ठीक है, 2 की पावर 3 के। तो 2 की पावर 3 के में आप क्या लिखेंगे इसे, ये आपके पास आ जाएगा, के की वैल्यू 2 हो सकती है, मतलब कि ना के की वैल्यू 2 हो सकती है, 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 डिवाइड नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ पर 2 एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये जानने के लिए, ये चीज़ जानने के लिए, ठीक है, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे आसान रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि देखिए आपको ये पता है कि जो 8K है, 8K में आपके पास 2 की क्यूब आती है,
तो आप एक्सपोनेंट ऑफ पी इन एन फैक्टोरियल जानने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं दूसरी वैल्यूज कैसे लिखी जाएंगी, दूसरी वैल्यू लिखने की जरूरत ही क्या है हमें, ठीक है। तो 2 की पावर 8, 3 की पावर a और 5 की पावर b, और कुछ भी हो मुझे उससे क्या लेना देना, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिए इसे, ठीक है, क्योंकि काटना तो ऐसे ही है ना इसे, तो यहाँ से भी k = 2 आ गया, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। अब आगे चलते हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं 120 में कितने जीरो होते हैं, ठीक है। ये तो आपने देख के बता दिया कि 120 में आपके पास एक जीरो है, ठीक है। पर अब देखिए इसमें 120 में जीरो होना किस बात पर निर्भर करता है। 120 को मैं तोड़ूंगा 2 की पावर क्यूब, ठीक है, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 इंटू 5, मतलब कि जितनी आपके पास 2 और 5 होंगे, ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म में, ठीक है, उतने आपके पास जीरो होंगे, ठीक है। आपके पास 2 और 5 की पावर 1 1 थी तो आपके पास 0 1 आ गया, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। अगर मैं आपसे यूं पूछूं तो अब क्या बताएंगे आप, ठीक है। तो अब तो निकालना ही पड़ेगा। तो मतलब कि अभी जो मैं कॉन्सेप्ट देख कर आया था, एक्सपोनेंट ऑफ पी इन दी एन फैक्टोरियल, ठीक है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ना, क्या फॉर्मूला था वो, हाँ, एन बाई पी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एन बाई पी स्क्वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एन बाई पी क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सो ऑन, ठीक है, चलता रहेगा ये। अब मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पर मुझे चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 2 n 100 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि मुझे देखना है ना इसके अंदर कि 2 की पावर कितनी आ रही है मेरे पास, 2 की पावर कितनी बन रही है मेरे पास। अगर मुझे वो पता लग जाएंगी तो मैं बता दूंगा कि मेरे पास जीरो कितने आएंगे, क्योंकि जीरो का आना इस बात पर निर्भर करता है कि 2 और 5 कितने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए n, तो 100/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 100/4 प्लस 100/8, आगे आप प्लस 100/2 की पावर 4, ठीक है, प्लस 100/2 की पावर 5 और प्लस 100/2 की पावर 6, ठीक है। ये चीज़ आ गया आपके पास। अब ये कितना का बनेगा, 250, ये तो 50 आ गया सीधा, ठीक है। ये कितना बनेगा, 25 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 100 12 8 जा 96 होता है, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आपके पास ये 12 ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या बनेगा 16, 100/16, तो 16 6 जा 96, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसे मैं 6 लिख लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ गया 32, 32 3 जा 96, तो 3 पॉइंट समथिंग आ गया, इसको मैं 3 लिख लेता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास आ गया 32 2 जा 54, 54 ये 1 समथिंग आएगा, तो 1, ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया ऐसे। अब मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 97, मतलब कि 2 की 97 पावर्स आएंगी 100 फैक्टोरियल में, 2 की 97 पावर्स आएंगी 100 फैक्टोरियल में। अभी मुझे क्या देखना है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल भी देखना है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये चेक करना है ना कि इसके अंदर जीरो कितने हैं, 100 फैक्टोरियल में जीरो कितने आएंगे, वो 2 और 5 पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 100/5 पहले तो, ठीक है, फिर 100/5 का स्क्वायर, फिर 100/5 का क्यूब, क्या ये आएगा 5 का क्यूब, देखिए 5 का स्क्वायर तो आपके पास क्या हो गया 25 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया, तो ये टर्म नहीं आएगी क्योंकि इससे बड़ी हो गई है, ठीक है। तो 100 का ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ गया, ये कितना आ जाएगा 25, 25 चौके 100 आ गया, ठीक है। ये तो पूरा पूरा बन रहा है, ये तो 24 आ गया, मतलब कि 5 की 24 पावर्स आएंगी, ठीक है। तो अब मैं 100 फैक्टोरियल को अगर लिखूँ, 100 फैक्टोरियल को अगर मैं लिखूँ तो इसमें मेरे पास आ रहा है 2 की पावर 97 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे 3 की पावर कुछ नहीं पता, तो 3 की पावर लिख लेता हूँ, वैसे ही मेरे काम का नहीं है वो, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो प्राइम फैक्टर आएगा वो 5 आएगा, तो 5 की पावर मेरे पास 24 आ रहा है, ठीक है। और भी आएंगे मेरे पास सवाल, उनमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ 2 और 5 में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने इसको लिख लिया। अब मैं इसको सिमेट्रिक फॉर्म में बना लेता हूँ, यहाँ से भी मैं 24 की पावर्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 2 का 73 इंटू 3 की पावर इंटू 2 इंटू 5 फिर 24 इंटू ये सो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे देखने को ये मिला कि मेरे पास जो 100 फैक्टोरियल में जीरोज आएंगी वो 24 जीरोज आएंगी, ठीक है, 24 जीरोज आएंगी, क्योंकि इतने ही मेरे पास 2 और 5 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इस फॉर्मूलेस को ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 26 जीरोज इन एन फैक्टोरियल देन एन वैल्यू ऑफ एन बी, अगर एन फैक्टोरियल में 26 जीरो हैं, ठीक है, तो आप बताइए कि आपके पास एन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अभी अभी मैं देख कर आया हूँ कि 100 फैक्टोरियल में मेरे पास कितनी जीरो आती हैं, 24 जीरोज आती हैं, ठीक है,
24 जीरो, ये देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। 24 जीरो आती हैं, और ये कैसे बनता था मेरे पास, 2 की पावर 97, और इसमें था मेरे पास 5 की पावर 24, और भी होता होगा, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या निकाला था, इसके अंदर सिर्फ मैंने 2 की पावर्स निकाली और 5 की पावर्स निकाली थी, ठीक है। तो अब मैं अगर देखूं कि 101 में क्या होगा, 101 फैक्टोरियल में क्या होगा, 101 फैक्टोरियल देखिए देखिए ऐसे खुलेगा, 101 इंटू 100 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे 5 चाहिए, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है ना मेरे पास, ठीक है। ये नंबर बढ़ना चाहिए, तभी इसके साथ जाके मिलेगा, ये 2 और 5 मिलकर हमारे पास जीरो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आएगा, 102 पर जाऊँ, 102 पर जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 102 इंटू 101 इंटू 100 फैक्टोरियल वापस से, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास 5 निकल के नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वहीं पर ही जाता हूँ, 105। अगर मैं 105 पर चला जाऊँ तो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि 105, फिर 104, 103, 102, 101, और मेरे पास एक 100 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मेरे पास क्या छुपा हुआ है, यहाँ पर 5 इंटू 21, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक 5 मिल गया, तो मतलब कि मेरी जो पावर बन गई है 25 पावर बन गई है, 25 जीरो आ गई है मेरे पास। 26 जीरो कब आएंगी, जब जैसे मान लीजिए 106 पे भी मेरे पास 5 नहीं मिलेगा, 107 पे भी मिलेगा, 110 पे आगे मिलेगा, 110 पे आगे मिलेगा, तो यहाँ पर मेरे पास एक और 5 मिल जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास 26 जीरो हो जाएंगी। तो आंसर मेरे पास 110 है। जब n बराबर 110 होगा तो मेरे पास जीरोज़ कितनी होंगी, 26 होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि 180 फैक्टोरियल में 80 की पावर्स कितनी होंगी, ठीक है। तो 180 फैक्टोरियल में 80 की घात कितनी होगी, ठीक है। तो पहले तो आप 80 को जानिए, 80 को आप कैसे लिख सकते हैं, 80 इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ऐसे लिखा जा सकता है। तो मुझे देखना होगा कि 2 की पावर 4 मतलब कि कितनी है, और 5 की पावर कितनी है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि 5 तो हमारे पास एक ही आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, वही मेरे पास फॉर्मूला, एक्सपोनेंट ऑफ 2n 180 फैक्टोरियल। तो देखिए इसको खोलते हैं, अपने फॉर्मूला लगाते हैं, 180/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, याद रखिएगा, 180/2 180/2 180/2 प्लस 180/2 हम 180/2 ठीक है। तो यहाँ पर डन करते हैं, ठीक है। तो ये 180/2 ये आपके पास बनता है 128, यहाँ से ऊपर चला जाएगा अभी, ठीक है। तो आगे नहीं ले रहा हूँ मैं, तो 180, ये तो आपके पास कितना आ गया, पहले 90 ही आ गया, 4 4, और ये 4 से 16, और ये 45 आ गया। ये आपके पास कितना है, 2 की पावर, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो मैंने एक मिस कर दिया क्या, तो यहाँ पर इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर 180/2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये कितना आ गया, 8 है, 180/8, 180/8, तो आपके पास 8 टू 16 एंड 8 टू 16, तो वो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 22 लिख लेता हूँ इसे मैं। यहाँ पर ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8 16 16, आपके पास ये जाएगा 16, 16 में 16, और ये वापस से 20, और 16 में 16, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 11 लिख लेता हूँ इसको मैं। नेक्स्ट मेरे पास कितना आएगा, ये 32, 32 5 जा आपके पास 180, तो 32 5 जा 180, ये पूरा पूरा जा रहा है, इसको मैं लिख लेता हूँ 5। नेक्स्ट आपके पास 64, 64 2 जा 128, एंड 64 3 जा 182, ठीक है। तो 64 2 जा कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 आपके पास, 2 की पावर 7 आपके पास बन गया 128, 2 की पावर 7 128, तो 128 आप ये 1 से जाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 लिख रहा हूँ मैं। ओके, तो इन सबको ऐड कर लेना आप, ठीक है। तो ये आपके पास सबको ऐड करने पर आएगा 176, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब मैंने देख लिया एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 180, अब मुझे देखना है एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 180, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 180 में निकालता हूँ, तो देखिए 180/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 180/5 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और 180/5 का क्यूब 125 पे ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 5, ये 36 पे जाएगा, ठीक है। 25 25 25 7 जा 175, तो ये आपके पास 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7 लिख लेता हूँ इसको मैं। 125, ये आपके पास क्या आएगा, 1 समथिंग आएगा, तो 1, तो 7 8, और ये 8 4 12 13 44, ठीक है, 44 आ गया आपके पास ये। तो 180 फैक्टोरियल
में आपके पास एक तो 2 की पावर 176 होगी, ठीक है, और एक आपके पास होंगी, फिर 3 की पावर कुछ होगी, मुझे नहीं पता वो कितनी होगी, उसमें मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, ठीक है, और फिर 5 की पावर मेरे पास 44 मिलती है। पर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या इंटरेस्टेड हूँ, क्वेश्चन में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि 80 की पावर कितनी होगी। तो 80 में आपके पास क्या आती है, 2 की पावर 4 आती है और 5 की पावर 1 आती है। तो यहाँ पर इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि यहाँ पर कितना बन रहा है। 4 4 16 एंड 4, ओके। तो ये 244, तो 2 की पावर 4 आपके पास 44 है, ठीक है, और 5 की पावर 44 और 3 की पावर कुछ होगी, और भी प्राइम नंबर्स होंगे, मुझे नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। और तो मेरे पास ये कितना बन गया, 44। तो 80 की पावर कितनी बन रही है, 2 की पावर 4 और यहाँ पर 5 की पावर 1, तो कितना बन गया, ये तो 80 बन गया, और 80 की पावर कितनी बन रही है, 44 बन रही है। तो यहाँ पर मेरे पास 44 पावर्स बन रही हैं, ओके। 180 फैक्टोरियल में 160 की कितनी पावर होगी, ठीक है। अभी देखिए मैंने 180 फैक्टोरियल को खोला था और उसमें मैंने देखा था कि E2 एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 180 फैक्टोरियल, ये मेरे पास थी 176, ठीक है, और मेरे पास एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 180 फैक्टोरियल, ये मेरे पास था 44, ठीक है, मेरे पास ये चीज़ थी, ठीक है। अब देखिए मुझे देखना है कि 160, ठीक है, 160 की पावर क्या होगी 180 फैक्टोरियल में। तो ये देखने के लिए 160 आपके पास क्या होता है, 160 आपके पास 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, ये चीज़ बनेंगे आपके पास। तो यहाँ पर मेरे को ये देखना होगा, देखिए जैसे अब 180 फैक्टोरियल मेरे पास क्या बन रहा है, 2 की पावर 176, 3 की पावर कुछ बन रही होगी, मुझे उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और फिर 5 की पावर क्या बन रही है, 44, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये देखिए इसको मैं 2 × 175 कर लेता हूँ, ठीक, 3 इसको तो लिख लेता हूँ ये स्टेप्स को, 5 की 44, 2 × तो 2 आपके पास ये 5 की 35, 3A और 5 की पावर 44, तो मतलब कि यहाँ से मैं 35 निकालूंगा, है ना। तो मेरे पास बन गया 2 की पावर 5 और 5, इन दोनों की पावर 35, ठीक है, जो बच गया वो बच गया, 3A और 5 की पावर मेरे पास 9। तो मतलब कि मेरे पास 180 फैक्टोरियल में 160 की 35 पावर्स होंगी, ठीक है, तो 35 इसका आंसर है।